नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए, भारत और नेपाल के बीच जो संबंध रहे हैं वो लंबे समय से काफ़ी मधुर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो राजनयिक संबंध बन रहे हैं उनमें मधुरता तो नहीं है। ठीक है। और ये जो संबंध हैं वो पिछले कुछ वर्षों में बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो 2015 के बाद से लेकर अब तक भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो एक तरीके से तटस्थ नहीं रह पाए हैं। उनमें जो है उतार चढ़ाव आता रहा है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, आज 13 जून है और आज नेपाल की पार्लियामेंट ने एक नए राजनैतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है। और इस राजनीतिक नक्शे ने भारत और नेपाल के बीच एक नए प्रकार का सीमा विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि इसमें अभी चाइना ने कोई स्पष्ट रूप से कोई न तो आधिकारिक बयान दिया है, ना ही उसने कुछ ऐसा कहा है, लेकिन लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि जो ओली सरकार है नेपाल की, उसका झुकाव कहीं न कहीं चाइना की ओर अधिक है। और ये जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं न कहीं इसमें चाइना इन्वॉल्व है। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर हमें आप सर्च कर सकते हैं। चैनल पर इस प्रकार के लेक्चर्स लगातार प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अभी ऑन कर लें। तो रिसेंटली हुआ क्या है, देखिए, लिपू लेक सड़क से लोगों को राहत। 21 दिन के बदले एक दिन में पूरी होगी मानसरोवर यात्रा। तो भारत ने मानसरोवर यात्रा को की दूरी जो थी, जो कि 21 दिन में पूरी होती थी, उसको कम करने के लिए उत्तराखंड से होते हुए लिपू लेक होते हुए एक लगभग 80 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली है। और इस सड़क का स्वागत किया गया है स्थानीय जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनके द्वारा। लेकिन इसी सड़क को नेपाली जो जनता है वो अपनी प्रभुसत्ता पर, यानी कि अपनी प्रभुसत्ता पर, सोवरेनिटी पर वो हमला मान रही है। और इसको लेकर वहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट भी किए गए थे। और इसके बाद से ही एक नए प्रकार का विवाद शुरू हो गया। और ये माना जा रहा है कि उसके बदले में 18 मई को ही नेपाल की सरकार ने एक नए नेपाली मैप की घोषणा कर डाली थी। लंबे समय से इस मैप का इंतजार था, लेकिन ये मैप अब जाके सामने आया है और इसे नेपाली संसद के द्वारा मंजूरी भी मिल गई है। एक्चुअली में जो पूरा इसका बैकग्राउंड है वो आप ध्यान से समझिए। भारत और नेपाल सीमा पर लिपू लेक और काला पानी पर चल रहे विवाद के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से लिपू लेक तक भारत ने 80 किलोमीटर की सड़क बना डाली। इससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो पहले 21 दिन में पूरी होती थी वो एक दिन में पूरी होने लग जाएगी। तो इसको लेकर जहां स्थानीय लोगों में उत्साह और खुशी थी, तो वहीं पर पड़ोसी मुल्क नेपाल में परेशानी के रूप में इसे देखा जा रहा था। इस सड़क से भारतीय सेना की आवाजाही भी बेहद आसान हो जाएगी। और यहाँ पर जो लिपू लेक पॉइंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, तो यही पोर्शन जो है ये विवाद का बिंदु है। तो ये नेपाल, इधर चाइना और इधर भारत के बीच में एक जंक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पर से ही जो भारत है वो चाइना पर भी नज़र रख सकता है, इसलिए लिपू लेक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये लगभग 400 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। तो बहुत ही इतना छोटा एरिया नहीं है कि इस पर समझौता किया जा सके। और इसके बाद से ही एक नए मैप की घोषणा हो गई थी नेपाल में, नेपाली सरकार ने की थी कि वो एक नया मैप लाएगा। और इस मैप में भारत के 3 क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र थे, तो ये जो भारत के 3 क्षेत्र हैं जिसमें काला पानी, लिपू लेक और लिपियाधुरा है, तो ये तीनों क्षेत्र इसी रीजन में आते हैं, जो रीजन मैंने आपको दिखाया था। तो ये तीनों रीजन को उसने अपना रीजन घोषित कर दिया। थोड़ा मैं इसे जूम करता हूँ, अब आप समझ पाएंगे। ये वाला जो आपको एक एरिया दिखाई दे रहा है, तो इस एरिया में ही ये तीनों पॉइंट आ रहे हैं, जिसको नेपाल ने अब अपने मैप में दिखा दिया है। और इसके बाद ये पूरा जो विवाद है वो शुरू हो गया है, ठीक है। और आज यानी कि 13 जून को जो नेपाली संसद है उसने इसे मंजूरी भी दे दी है। और अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वहाँ पर से अगर मंजूरी मिल जाती है तो नेपाल का ये अस्थाई मैप होगा। लेकिन इस मैप पर विवाद तो रहेगा ही, क्योंकि ये जो स्थान है, ये जो पोर्शन है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये इंडिया के द्वारा कंट्रोल होता है। इस पर नेपाल का तो कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यही जो पॉइंट है, लिपू लेक पॉइंट, यहीं से जो चाइना है उसको, उस पर भी नज़र रखी जाती है। तो ये हिस्सा भारत के लिए काफ़ी अहम है और इसको आसानी से भारत छोड़ने को तो तैयार बिल्कुल नहीं होगा। छोड़ने की बात ही यहाँ पर नहीं आती है, ठीक है। तो आगे चलकर जो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे यूँ लग रहा है
कि नेपाल सरकार अपने कुछ बिंदुओं पर भारत सरकार से बहस करना चाहती है, कुछ शर्तें रखना चाहती है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि सौदेबाजी की जाती है। और मतलब वहाँ पर भारत सरकार के समक्ष कुछ ऐसे पॉइंट्स रखना चाहती है कि भैया मैं अपने जो ये मैप है इसको मैं फिर पुराने मैप में बदल दूंगा, लेकिन बदले में मुझे ये दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के कुछ संकेत वहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। नेपाली संसद ने नए और विवादित नक्शे को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजने की तैयारी चल रही है। नए नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है। पूरा एरिया 395 वर्ग किलोमीटर का है। और इसी बीच देखिए भारत से बातचीत को भी नेपाल जो है बेताब है। विदेश मंत्री से उसने अपील की है। हालांकि भारत की ओर से दो टूक जवाब आया है कि पहले भरोसा पैदा करें, उसके बाद ही बातचीत हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी अपडेट और उम्मीद करता हूँ कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये पूरा विवाद क्या है और आगे चलकर इस पर क्या होना है। ये वो मैप है जो जारी किया गया है और इसमें ये वाला हिस्सा जो है, जो कि भारतीय हिस्सा है, उसको नेपाल ने अपने हिस्से में दिखा दिया है। तो एक्चुअली में ये माना जा रहा है कि जो रोड बनाया गया भारत के द्वारा, उसी के जवाब में यह नक्शा तैयार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते का उद्घाटन किया था, तभी नेपाल ने इसका विरोध किया था और 18 मई को उसके बाद नेपाल ने नया नक्शा जारी किया था। भारत ने साफ कहा था कि नेपाल को भारत की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए। नेपाल के नेतृत्व को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे बैठकर बातचीत हो सके। तो ये थी सारी अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि अब आप मैटर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आगे क्या होने वाला है इस पर भी काफ़ी अनुमान आप लगा पाएंगे। तो ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आई फ्रेंड्स, तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उस पर एनालिसिस आपको मिलती रहे, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि क्या इस प्रकार के वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जैसा भी रहेगा उसी प्रकार भविष्य में आपको वीडियोज़ प्राप्त होंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।